नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो एमटी 107.8 FM। श्रोताओं, आज हम आ चुके हैं गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी पे, जहां हो रहा है टीवी मुक्त भारत अभियान पर एक विशेष कार्यक्रम। इस अवसर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक मान्यगण, जो हमें इस स्टॉल के बारे में बताएंगे कि ये स्टॉल किस लिए लगा है और इसके बारे में आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये क्या है। सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, अपने इस स्टॉल के बारे में बताइए। मैं अविनाश पाल STLS की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। यहाँ हम अब फ्रंट नाट कर रहे हैं और माइक्रोस्कोपी जो फॉलो अप पेशेंट के लिए है जी। और सबसे पहले हम प्राथमिकता नाट की दे रहे हैं जी। इसके लिए हमारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जी। हमारे पास। ये हमारी एक्सट्रैक्टर मशीन है जी। और ये एम्पलीफिकेशन मशीन है। ठीक है। इससे हम DNA निकालते हैं, इसमें एम्पलीफाई कराते हैं। ठीक है? सर, इसमें समय कितना लगता होगा लगभग? 2 घंटे में हम एक पॉजिटिव पेशेंट की रिपोर्ट दे देते हैं। हम ये भी बताते हैं कि पेशेंट टीबी से ग्रसित है या नहीं। अच्छा। और ये भी बताते हैं कि वो बिगड़ी हुई टीबी से ग्रसित है या सामान्य टीबी से ग्रसित अच्छा। है। हम रिफैम्पिसिन जो ड्रग है उसका भी स्टेटस बताते हैं। और सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि इसका एक्यूरेसी रेट कितना है? एक्यूरेसी रेट अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोप इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। अच्छा। जैसे हम उसमें 5000 माइक्रो बैक्टीरिया जो पर ml रहेंगे जी। तब हम माइक्रोस्कोप में डिटेक्ट कर पाते हैं। अच्छा। और इसमें ओनली 100 बैक्टीरिया पर CFU होंगे अच्छा। तो ये डिटेक्ट कर लेती है। ओह, क्यों? क्योंकि ये DNA बेस्ड मशीन है अच्छा और हम उसमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को विजिबल आंखों से देखते हैं। अच्छा तो इसमें और उसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। तो ये जो मशीनें सर आई हैं, ये क्या अभी हाल ही में आई है या ये पहले से? इंडिया मेड मशीन है। इंडिया मेड मशीन। भारतीय मतलब हमको सरकार ने दिया है। अच्छा। और ये भारत में ही निर्मित मशीन है। सबसे अच्छी चीज ये ठीक है है। और एक खासियत इसकी है, ये पोर्टेबल है। ओहो, इसमें बैटरी स्टोरेज है जी। आप इसको हम लोग आम आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर भी ले जा करके टेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा। जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा रहा है। अच्छा, तो जाके खुद वहां पे कर सकते हैं? जी। अच्छा इसको हम कैंप में यूज कर रहे हैं। अच्छा। आई थिंक इससे जिससे टीबी हमारे मरीजों को rule out पहचान हम करने बहुत में जल्दी- और आसानी जी, होगी। जी, अच्छा, जी। थोड़ा सा और बताएंगे कि और क्या चीज आपके पास ऐसा कुछ है? और हमारे पास माइक्रोस्कोपी सिर्फ फॉलो पेशेंट के लिए है। हम जी। अब फ्रंट तो पहले नाट ही कर रहे हैं। जी। इसके रीजन हमने बता दिया, एक्यूरेसी का, टाइम का, पोर्टेबल का, ये जी। सारे रीजन है। जी। ये ठीक है। और हमारे पास एक काउंटर साइड टीबी का है जिसके लिए हमारी सुगंधी है, जी। स्टाफ नर्स है जी। जो साइड टीबी के लिए जो है इनको अलाइन किया गया है। ये साइड टीबी का जो है मैम, ये डॉक्टर प्रियंका मैम हमारी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। ओके। साइड टीबी के बारे में और इस स्टॉल के बारे में बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ ये काउंटर डायग्नोसिस के लिए है। तो हमारे यहाँ 2 टेस्ट है, एक साइड टीबी जो टीबी की इन्फेक्शन को बताता है। अच्छा। डिजीज को नहीं, टीबी उसको उसके शरीर में बैक्टीरिया है या नहीं है। अच्छा। तो टीबी की इन्फेक्शन को बताता है। ये हम उन पेशेंट्स को देते हैं जैसे कोई पेशेंट किसी के कोई किसी को पेशेंट है, कोई उसके घर में जो रहने वाले लोग हैं बिल्कुल। तो उनके कॉन्टेक्ट्स को देते हैं। अच्छा। जिससे कि अगर उसमें कोई संभावना, अगर इन्फेक्शन है तो हम पहले से ही उसको एक प्रिवेंशन थेरेपी देके हम टीबी को फैलने से रोक सकते हैं। अगर इन्फेक्शन है तो उसी पॉइंट पे हम उसको रोक लेंगे जिससे वो एक्टिव टीबी में कन्वर्ट ना हो। अच्छा। तो एक ये स्किन टेस्ट है साइड टीबी, जिससे हम टीबी के इन्फेक्शन को देखते हैं। अच्छा। अगर पेशेंट इन्फेक्शन में पॉजिटिव आता है, हमें लगता है इसमें इन्फेक्शन है, देन हम उसको कंफर्म करते हैं नाट टेस्टिंग से, जो अभी अविनाश जी ने आपको बताई जी, है। जी। इसमें हम टीबी कंफर्म करते हैं कि टीबी है। और अगर टीबी किसी पेशेंट को टीबी निकलता है तो नाट के द्वारा हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट पे जो हमारी एक टीबी की बहुत महत्वपूर्ण दवाई है रिफाम्पिसिन, वो काम करेगी या नहीं करेगी। अच्छा। तो नाट से हम रैपिड 2 घंटे में हम रिजल्ट हमें मिल जाता है और हम पेशेंट का टीबी डायग्नोसिस, साथ में जो हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण दवाई है वो काम करेगी या नहीं करेगी, ये हम पता कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है मेरा कि क्या टीबी की जो जांचें होती है, इसके अलावा और भी कोई चीजें हैं जिससे इसके जांचें अलावा- होती हैं? जी जी जी। तो उनका थोड़ा बारे में थोड़ा सा बताएं। जी। ये नाट टेस्टिंग है जो हम लोग पेरिफेरी लेवल पे कर सकते हैं। इजली ठीक है। जहाँ जो रिमोट एरियाज हैं, जहाँ से पेशेंट आ नहीं सकता या इजिली हम लोग जा नहीं जा पाते हैं, वहाँ ये मशीन ज्यादा लाइट की व्यवस्था नहीं जी, है। जी। तो वहाँ क्या होता है कि सारी मशीन को हम नहीं सेटअप कर पाते, तो ये मशीन वहाँ जाके या वहाँ रख के हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। जी। बट अगर कोई पेशेंट इस मशीन से हमें पॉजिटिव मिलता है टीबी, हाँ। तो हम हम 2 सैंपल कलेक्ट करते हैं ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ जब पेशेंट हमारे पास आता है। ठीक है। एक सैंपल जब हमें लगता है कि पेशेंट पॉजिटिव है तो हम उसकी दूसरी जांच के लिए दूसरी लैब्स में हम लोग सैंपल भेजते हैं, जिसके लिए हमारी कल्चर DST लैब्स यूपी में और इंडिया में है, जहाँ हमारी और जांचें होती है, जैसे LPA है या लिक्विड कल्चर DST टेस्ट भी हम लोग करते हैं, जिससे जी। हम आगे की जो और टीबी भी देखते हैं, साथ में और भी जो मेडिसिन है टीबी की वो काम करेंगी या नहीं करेंगी, उसका पूरा एक हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। एक सवाल और है, कई बार देखने में आया है कि मैंने खुद देखा है कि कुछ लोगों का नाट निगेटिव आता है,
बट उनमें भी टीवी कई बार मैंने पाया है कि होता है, वो आई थिंक एडीआर कोई करके टेस्ट होता है, उसके लक्षण अगर आ जाते हैं तो। इंडिया सर अलग चीज होती है। अच्छा। सिलेक्शन होता है जी। वो तो जब मेडिसिन लेता है तो उसको रिएक्शन होता है, वो होता है। अच्छा। लेकिन हाँ कभी नाट हमारा नेगेटिव अगर आता है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली नहीं आता क्योंकि ये नाट हमारा बहुत सेंसिटिव टेस्ट है। ठीक है। अगर किसी को नया इन्फेक्शन भी हुआ है, अगर अर्ली स्टेज में इन्फेक्शन हुआ है तो 100 बैक्टीरिया अच्छा। अगर है तो ट्रैक कर लेता है। ठीक है। अगर ऐसा हुआ है तो मे बी वो पेशेंट ने सैंपल उनसे अलग नहीं कर पाया है, अच्छा। जी। तो उस पर रीटेस्ट हम लोग कर लेते हैं अच्छा। मोस्ट प्रोबेबली। और अगर कभी कभी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं पेशेंट को, तो डॉक्टर्स फिर उसको देखते हैं कि कभी एक्सरे है या उसको अबनॉर्मलिटीज हैं, काफी सारे टेस्ट होते हैं कि उसको सिम्टम्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और क्लिनिकली बेस पे भी डॉक्टर अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। ओके। हम लोग लैब टेस्ट भी करते हैं, लैब टेस्ट के बेस पे भी इसको माइक्रोबायोलॉजिकल कंफर्म टीबी भी बोलते हैं। अगर कभी नहीं कंफर्म होती माइक्रोबायोलॉजिकल या टीबी रिजल्ट्स नहीं आए हैं तो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग उसको देखते हैं। तो क्लिनिकली भी एक बार देख लेते हैं कि पेशेंट का क्या स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग वो आगे ट्रीटमेंट अगर वो देना होगा तो वो कंटिन्यू करें। तो श्रोताओं, आपने सुना कि कितनी आधुनिक मशीनें आ चुकी हैं टीवी की जांच के लिए, जो पोर्टेबल मशीनें हैं, गांव-गांव जाकर भी टेस्ट हो जाता है, जो लोग मरीज नहीं आ सकते हैं कई बार। तो आई थिंक ये टीवी मुक्त भारत अभियान के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है कि घर घर जाना, जब जाएंगे लोग तो टीवी जो मरीज है वो निकल कर आएंगे और इस टीवी मुक्त भारत अभियान को हम सफल बना पाएंगे। सर, आपका तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी जुड़ने के लिए मैम, आपका भी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।